गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, कंफर्मेशन दे दीजिए अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है, देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। स्टार्ट कर दें सर फिर। यूडीसी का जो अभी हमारा क्लास चल रहा है मैं बता देता हूँ। यूडीसी का जो क्लास चलता है मॉर्निंग से स्टार्ट होता है। अभी थोड़ा शिफ्ट हुआ है। मॉर्निंग में 7 AM पे इंग्लिश चल रहा है आपका। इंग्लिश 7 AM पर। ए मैथ्स 6 PM। इवनिंग 7:30 PM जीके। ठीक है। और 9 PM आपका जो करंट अफेयर्स है प्लस जीके वाला जो पार्ट है, ये 9 PM। ठीक है, तो ये तो ओपन टू ऑल है। बाकी ये शेड्यूल है आपका यूडीसी का। अभी इसमें और भी फर्दर क्लासेस ऐड होंगी नेक्स्ट वीक से। और भी टीचर्स जुड़ रहे हैं जीके में, जैसे हिस्ट्री के लिए पवन सर आएंगे तो वो हिस्ट्री भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बाकी टाइमिंग्स है आपका। ये लाइव क्लासेस होती हैं। बाद में इनकी रिकॉर्डिंग आपको लेकिन अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो इनकेस अगर आप लाइव क्लास मिस भी कर देते हैं तो रिकॉर्डिंग्स लेक्चर की आपके पास अवेलेबल है। ऑलमोस्ट परमानेंट रहेगा जी। ठीक है, ऑलमोस्ट परमानेंट रहेगा। इसकी रिकॉर्डिंग भी फिर हम प्रोवाइड कर देते हैं लेक्चर्स की। वीडियो क्लियर नहीं है तो स्क्रीन पे टैप करिए। एक जैसे ही आप स्क्रीन पे टैप करेंगे तो देखो नीचे एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। उसमें क्वालिटी वाले ऑप्शन पे चले आना आप। और मिनिमम आप उसको 360 पिक्सल कर लो। ठीक है, क्वालिटी को मिनिमम कितना कर लोगे आप? 360 पिक्सल। तो क्लियर हो जाएगी स्क्रीन। हाँ, सब्सक्रिप्शन लेने पर रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, क्विज सब मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वगैरह सब अवेलेबल हो जाएगा। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के बारे में। देखो, मिनरल्स आर इन वेरी वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। डे टू डे लाइफ में आप कुछ भी देख लो, आप अपने यूटेंसिल्स देख लो, आप कुछ भी आसपास देखोगे मिनरल से भरी हुई दुनिया मिलेगी। तो ये मिनरल्स कहीं ना कहीं से तो एक्सट्रैक्ट किए जाते होंगे, कहीं ना कहीं इनकी माइनिंग होती होगी, फिर इनकी प्रोसेसिंग की होती होगी। उसके बाद ये अपनी प्योर फॉर्म में आते होंगे। उसके बाद ये आप इससे जो भी मटेरियल बनाते हैं वो बना पाते हैं। तो हमारा जो आज का पार्ट रहेगा वो रहेगा मिनरल। कौन से मिनरल की बात कर रहे हैं और उसकी प्लेस, ये कहाँ पर पाया जा रहा है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सा मिनरल कहाँ पर पाया जाता है। इससे रिलेटेड सारी बातें आपको इस लेक्चर में मैं करा के जाने वाला हूँ। ठीक है, और क्लास की चीजें हम क्लास में ही याद रखते हैं। जिन्होंने नेशनल पार्क्स की क्लास की होगी उन्हें पता होगा, नेशनल पार्क क्लास में ही याद करवाए थे। याद है गैलाथिया नेशनल पार्क कहाँ पड़ा था? अभी जस्ट नेशनल पार्क कंप्लीट हुआ है कुछ दिन पहले ही, तो भूल तो नहीं गए गैलाथिया नेशनल पार्क सर कहाँ पढ़ के आए थे? तो क्लास की चीजें सर क्लास में ही आपको याद करके जाना है। ठीक है जी। भूल गए क्या? चलो जी। तो यहाँ पर सबसे पहले मिनरल्स की बात करें तो एक होते हैं आपके मेटालिक मिनरल्स, एक होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। बिल्कुल, गैलाथिया अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे मेटालिक मिनरल्स की, जो मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटालिक मिनरल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन ओर की। देखो, जो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, जो माइनिंग करते हैं, तो माइनिंग जो होती है वो होती है आपकी ओर की। तो उस ओर में से मिनरल को प्योरीफाई करके निकाला जाता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल जो होता है वो होता है आपका ओर। फिर ओर को ही प्योरीफाई करके आपका मिनरल बनाया जाता है।
अब देखो मिनरल से ही जुड़ी हुई एक चीज होती है आपकी इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज भी इसी से रिलेटेड टॉपिक है। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, आपको लोकेशंस याद रखनी होती है कि पूछ लेगा आयरन की इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, कॉटन की कहाँ कहाँ पर है, इस तरह से इंडस्ट्रीज पे भी सवाल बन जाते हैं। तो इंडस्ट्रीज याद रखने का सर सीधा सीधा एक लॉजिक होता है कि अगर आपको पता है कि आयरन किस किस एरिया में मिलता है, तो वहां से आप रिलेट कर पाओगे, अच्छा आयरन की इंडस्ट्री भी वहीं लगेगी। क्योंकि देखो आयरन क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है। तो अगर मान लो 1 किलो आयरन और निकला और उसमें से 100 ग्राम आपको एक्चुअल आयरन मिलना है, तो 900 ग्राम तो वेस्ट है ना। अब आप सोचो, आयरन आपका यहाँ मिल रहा है, इंडस्ट्री यहाँ लगाई, तो आयरन और यहाँ तक ले जाना कितना हेक्टिक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन ओर है उसका वेट बहुत ज्यादा है। और 900 ग्राम तो आप बिना बात के कैरी करके चल रहे हो, जिसको तो बस हमें निकाल ही देना है। तो इंडस्ट्री ज्यादा दूर होगी तो आपके लॉजिस्टिक्स के खर्चे ज्यादा आएंगे, और फिर वो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो आप नोटिस करोगे जहां पर भी माइनिंग होती है, जहां पर भी एक्सट्रैक्शन होता है, उसी के आसपास उसकी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लगी मिलती है आपको, ठीक है। तो वहीं आसपास आपकी इंडस्ट्री लगा देंगे ताकि आपका जो भी आयरन है सीधा सीधा उस इंडस्ट्री में पहुंच जाए। ऑलराइट सर। तो फिलहाल तो हम आयरन ओर की बात करेंगे। आयरन ओर की अगर वेराइटीज की बात करो तो चार हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। जो बेस्ट टू हैं वो ये हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। लिमोनाइट, सीडेराइट भी आयरन ओर के ही पार्ट है, ये भी एक तरह की वेराइटी है आयरन ओर की। बट इनमें आयरन की जो क्वालिटी है वो ज्यादा अच्छी नहीं होती, आयरन परसेंटेज इसमें कम है। इनमें तो 70-80% प्लस आपको आयरन ओर देखने को मिलेगा मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में, ठीक है। मैग्नेटाइट में अगर आप देखो कितना है, 72% है, हेमेटाइट में 60 to 70% है। तो आपका जो आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इधर वाले एरिया में क्या मिल जाएगा, मैग्नेटाइट। बाकी जो सिडराइट है और लिमोनाइट है उनकी क्वालिटी कम हो जाएगी, 60% से भी कम रहेगी सर, 40 से 60% लिमोनाइट। और सिडराइट कितना रह गया, 40 से 50% आयरन। तो इनमें आयरन की क्वालिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयरन ओर का प्रोडक्शन किन किन स्टेट्स में हो रहा है। कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, ठीक है। और भी कुछ स्टेट्स हैं, ये तो मेन स्टेट्स हैं, और भी कुछ स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश है, और आपका राजस्थान है, यहाँ भी होता है। बट जो टाइप मटेरियल है ना, इसको जरूर याद रखो, जैसे कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, ये मेन एरियाज हैं जहां पर आपको आयरन का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नाटका छत्तीसगढ़ वाले एरिया। तो ये कौन सी बेल्ट है, कर्नाटका इधर साइड है ना, आपका गोवा इधर साइड है, तो इधर वाला कुछ एरिया हो गया। फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा इधर वाली बेल्ट हो गई, और झारखंड इधर वाली बेल्ट। अभी सब मैं प्लॉट करके दिखाऊंगा, ठीक है, अभी सब आराम से प्लॉट आप खुद मैप बना लोगे इनका कि किस हिस्से में आपका कौन सा और मिल रहा है। तो स्टार्ट करें सर। तो सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटका की। ऑडियो क्लियर आ रहा था आप लोगों को अभी तक? क्लियर आ रहा था आप लोगों को अभी तक? अरे बाप रे, अरे मैंने माइक थोड़ा साइड में कर रखा था। मैंने अभी माइक लगाया हूं मैं, अभी वो साइड में रखा हुआ था। चलो अच्छी बात है, आ रहा था। चलो आयरन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर कर्नाटका की। आ जाओ सर कर्नाटका। तो कर्नाटका में एक मिनट,
हाँ, कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है चिकमगलुरु, चिकमगलूर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है चिकमगलूर। तो चिकमगलूर में एक आपको मिलेगा बाबा बुदान हिल्स, ठीक है। चिकमगलूर में, जैसे कर्नाटका में आपने कुछ माउंटेन्स है, जैसे कुद्रेमुख, कुद्रेमुख याद करो नेशनल पार्क भी था, ठीक है। और फिर आपका बाबा बुदान, बादाम पहाड़, नहीं बादाम पहाड़ तो अलग पड़ोगे, ये बाबा बुदान, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हिल है, बाबा बुदान हिल्स, कहाँ पर, चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका की कौन सी याद करनी है, चिकमगलुरु। देखो शुरू के कुछ मिनरल्स में ही ज्यादा नाम मिलेंगे, बाकी आगे इतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो अभी फोकस ज्यादा बना लेना, ठीक है। चिकमगलुरु में आपको एक हिल मिलेगी, बाबा बुदान हिल्स, ठीक है। कौन सी हिल मिलेगी सर, बाबा बुदान हिल्स। और वहां पर आपको एक माइन मिलेगी, उन ये पहाड़ का नाम है बाबा बुदान, और पहाड़ में एक माइन मिलेगी केमान गुंडी माइंस। देखो ये सारे नाम आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट में बाबा बुदान हिल्स मिलेगी, उसमें आपको एक मिलेगी केमान गुंडी माइंस। तो ये सब किस में डिपॉजिट है, हेमेटाइट डिपॉजिट मिलेगा आपको यहाँ पर, और इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है थ्रू द पोर्ट ऑफ मैंगलोर। ऑब्वियसली बात है, कर्नाटका में एक मैंगलोर पोर्ट है, उसके थ्रू इसको क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देते हैं। चलो हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस इतना समझ में आया कि कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है चिकमगलूर। मैप पे देख लो, मैप पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये चिकमगलूर, ये कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है चिकमगलूर। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, बाबा बुदान हिल्स, और उसमें मिलेगी केमानगुंडी माइंस। चिकमगलुरु के बाद आप आ जाओगे, चिकमगलूर में ही एक और है कुद्रेमुख, ठीक है। चिकमगलूर में ही एक और पहाड़ है कुद्रेमुख। तो वहां पर भी आपको क्या मिलेगा, आयरन। तो चिकमगलुरु में सर दो जगह याद रखनी है। पहले तो चिकमगलुरु टाइप करो, पहले तो फैमिलियर हो जाओ। चिकमगलूर, CHIKMAGA, चिक मगलूर, ठीक है। चिकमगलूर, चिकन से याद रखना। कर्नाटका में चिकमगलूर, वहां पे एक मिलेगा आपको बाबा बुदान हिल्स, और एक मिलेगा आपको कुद्रेमुख, ठीक है। बाबा बुदान हिल्स में आपको एक माइन भी पड़ी थी हमने, केमान कुंडी माइंस। तो भैया ये नाम इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ ली कर्नाटका की जहां पे आयरन मिलता है, कौन सी, चिकमगलूर। इज दैट क्लियर और नॉट। अब चिकमगलूर के बाद अब आप आगे आ जाओ तो आपको मिलेगा बेलारी सुंदर हॉस्पिटल वाला इलाका, ठीक है। बेलारी सुंदर हॉस्पिटल वाला इलाका, ये वाला जो है ये बेलारी, ठीक है। तो चिकमगलूर हो गया, बेलारी हो गया, बहुत बढ़िया। थक तो नहीं गए, क्योंकि ये पार्ट थकाता बहुत है लोगों को, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये थकाता बहुत है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। आप अगर मिनरल्स के नाम याद कर लोगे तो आपको भी पता है कि आपको कितना बड़ा फायदा होने वाला है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। चिकमगलूर हो गया, और आपका क्या हो गया, बेलारी हो गया। फिर इधर एक जगह है शिमोगा, फिर इधर है टुमकुर, फिर इधर है आपका, कहाँ गया कहाँ गया, एक नहीं, धारवाड़, ठीक है। तो कर्नाटका में एक हमने देखा चिकमगलूर, बेलारी,
बेलारी हॉस्पेट वाला एक इलाका है, शिमोगा, तुमकुर, धारवाड़। देखो एक सवाल तो सिंपल ऐसे ही बन सकता है कि ये बताओ ये शिमोगा है कहाँ पर, तुमकुर है कहाँ पर, ठीक है, चिकमगलूर है कहाँ पर। तो आपको ये ध्यान रखना है ये सब कर्नाटका के रीजन से जहां पर क्या मिलता है, आयरन मिलता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं आपके लिए, चिकमगलूर, बेलारी, शिमोगा, तुमकुर और धारवाड़। चिकमगलुरु में एक अपना था बाबा बुदान हिल्स, एक था अपना कुद्रेमुख। बाबा बुदान हिल्स में एक माइन है, माइन का नाम है किमान गुंडी माइंस, ठीक है। माइन का नाम क्या है सर, किमान गुंडी माइंस। बेलारी, शिमोगा, तुमकुर, धारवाड़। तो ये सारे नाम एक बार आप जल्दी से कमेंट में टाइप कर लीजिए, ठीक है। ये सारे नाम आप जल्दी से कमेंट में टाइप कर लीजिए। तो ये वो प्लेसेस है कर्नाटका की जहां पर आपको क्या मिलेगा सर, आयरन मिलेगा, ठीक है। ये कौन सी जगह है सर कर्नाटका की जहां पर आपको क्या मिलेगा, आयरन मिलेगा। तो जब भी आयरन ढूंढना हो तो सबसे पहले किधर जाओगे, कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन। सबसे ज्यादा आयरन कहाँ आपको मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा। और कर्नाटका में कहाँ मिलेगा, चिकमगलूर में मिलेगा, बेलारी में मिलेगा, शिमोगा में मिलेगा, तुमकुर में मिलेगा और धारवाड़ में मिलेगा, ठीक है। देखो धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा, सब याद रहने लगेगा। कोई ऐसा है जो दोबारा से इसकी क्लास कर रहा हो, पहले कर चुका हो, क्योंकि ये करीब 1.5-2 महीने पहले ये टॉपिक मैं रिपीट कर चुका हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 1.5-2 महीने पहले पढ़ाया तो उसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसको। कोई है जिसने पहले किया हो, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। तो अगर देखो जो रिवीजन कर रहे होंगे उनके लिए अब चीजें थोड़ी सी पहले से क्या होंगी, आसान हो गई होंगी। इज दैट क्लियर। हाँ जी सर, नाम याद हो रहे हैं, अगर नाम याद हो रहे हैं प्लीज गिव मी ए थम्स अप, एक अंगूठा दिखाइए। हाँ जी सर, एक अंगूठा दीजिए अगर यहाँ तक अगर क्लियर हो रहा है तो, मतलब नाम याद हो रहे हैं तो। हो रहे हैं सर, बहुत बढ़िया बात है। अरे वाह सर, ये तो बढ़िया है, मतलब कर्नाटका आप एक झटके में याद कर लेंगे सर। कर्नाटका कौन सा है, ये है सर कर्नाटका, ठीक है। तो वही आपका चिकमगलूर, बेलारी, शिमोगा, तुमकुर, धारवाड़। तो ये सारा इलाका क्या हो गया अपना, मतलब ये समझो ये वाला इलाका कर्नाटका में क्या है, आयरन के लिए फेमस है, ठीक है सर। तो ये हो गई सर आपकी ए लोकेशन फॉर कर्नाटका। कर्नाटका में एक बार फिर से चिक मगलूर और बेलारी और शिमोगा और धारवाड़ और क्या था सर, तुमकुर था। चिकमगलूर में बाबा बुदान हिल्स और कुद्रेमुख, केमान गुंडी माइंस, ठीक है। तो ये सारी लोकेशन किसकी है सर, कर्नाटका की। चलो सर, यहां तक हो गया कर्नाटका। कर्नाटका के बाद ये हो गया कर्नाटका। कर्नाटका के बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज उड़ीसा। तो ये वाला जो बी जिसको मैं मार्क कर रहा हूं ये है आपका उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा पे आ जाते हैं। तो अगर कह सकते हो कर्नाटका के बाद अगर कोई आयरन प्रोडक्शन दे रहा है तो दैट इज योर उड़ीसा। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ आयरन में उड़ीसा का कंट्रीब्यूशन कितना है, 22% है।
तो इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते उड़ीसा के कंट्रीब्यूशन को। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, ठीक है। तो उड़ीसा का कंट्रीब्यूशन आप रिकॉग्नाइज तो करोगे ही करोगे। उड़ीसा में भी एक डिस्ट्रिक्ट है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वहां पर भी एक पहाड़ है, बादाम पहाड़। जैसे चिकमगलूर में था ना बाबा बुदान हिल्स और कुद्रेमुख, तो इसी तरह से यहाँ पर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आपको एक पहाड़ मिलेगा, बादाम पहाड़, ठीक है। और माइंस का नाम है गुरु महिसानी माइंस। वहां तक क्या था, बाबा बुदान हिल्स में केमानगुंडी माइंस, यहाँ कौन सी सर, गुरु महिसानी माइंस। फिर यहां से जो आयरन ओर है, ठीक है, जैसे आपने जो कर्नाटका का पढ़ा, तो कर्नाटका का तो एक्सपोर्ट हो रहा है, बट जो उड़ीसा का है वो कहाँ भेजा जा रहा है, बोकारो भेजा जा रहा है, बोकारो इन झारखंड, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर झारखंड, रोलकेला उड़ीसा में है। तो ये ऐसी एरिया है जहां पर आयरन का प्रोडक्शन होता है, जहां पर आयरन की इंडस्ट्रीज लगी हैं। तो ये सब देख लो उड़ीसा के पास में ही लगी हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज भी कभी अलग से ही करेंगे, ठीक है। तो उड़ीसा में सबसे पहले जो आप डिस्ट्रिक्ट पकड़ोगे वो पकड़ोगे सर मयूरभंज। देख लो बिल्कुल नॉर्थ उड़ीसा में जा रहे हैं, नॉर्थ उड़ीसा बिल्कुल, ठीक है। तो 8 डिस्ट्रिक्ट पकड़ लो, मयूरभंज। तो मयूरभंज में बादाम पहाड़ पड़ लिया, बादाम पहाड़, बादाम पहाड़ में एक माइंस थी, माइंस का नाम याद हुआ, गुरु महिसानी माइंस, ठीक है। बादाम पहाड़ में एक माइंस का नाम याद कर लो, गुरु महिसानी माइंस। फिर एक है सुंदरगढ़, जैसे मयूरभंज इसी तरह से पकड़ लो सुंदरगढ़। जैसे यहाँ पर मयूरभंज है, मयूरभंज में बादाम पहाड़, सुंदरगढ़ में क्या है, बोनाईगढ़ रेंज, ठीक है। ये वहां की एक माउंटेन रेंज है, बोनाईगढ़ रेंज। तो बोनाईगढ़ रेंज सर किधर मिलेगी, सुंदरगढ़ में। तो मयूरभंज हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, एक और जगह उठा लो सर, केंदुझार, ये बेचारा बीच में फंस रहा है। तो ये जो पूरा नॉर्थ उड़ीसा वाला पोर्शन है ना, केंदुझार हो गया, सुंदरगढ़ हो गया, मयूरभंज हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आयरन, ठीक है। तो उड़ीसा में आप देखोगे, उड़ीसा के बिल्कुल नॉर्थ में जाओगे तो आयरन मिलेगा, बीच में कोल मिलेगा, नीचे आ जाओगे ये कालाहांडी कोरापुट, इधर क्या मिलेगा, मैंगनीज मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्थ में इसमें आयरन है उड़ीसा में। तो उड़ीसा के जो डिपॉजिट्स हैं एक बार फिर से हम लिखते हैं। सबसे पहले सर हमने पढ़ा था मयूरभंज, ठीक है। सबसे पहले तो इतना याद रखो, 3 डिस्ट्रिक्ट पढ़ी है, मयूरभंज। फिर हमने पढ़ा सर केंदुझार, सुंदरगढ़। अगर आप याद करो, आपने कभी न्यूज वगैरह पढ़ी हो या जीके की बुक्स वगैरह पढ़ी हो, तो ये सब नाम आपने जरूर सुने होंगे, कहीं ना कहीं ये नाम आते रहते हैं। मयूरभंज में एक पहाड़ है, बादाम पहाड़, ठीक है। सुंदरगढ़ में भी एक पहाड़ है, बोनाईगढ़ रेंज। बादाम पहाड़ में एक माइंस है, एक माइन है, माइन का नाम क्या है, गुरु महिसानी माइंस, ठीक है। मयूरभंज में वो जो माइन है, माइन का नाम क्या है, गुरु महिसानी माइंस। तो ये सारी लोकेशन सर किसकी हैं, उड़ीसा की हैं। अब उड़ीसा की याद है तो कर्नाटका तो नहीं भूल गए, चिकमगलुरु, चिकमगलूर, बेलारी, शिमोगा, तुमकुर, धारबाड़। चिकमगलूर में बाबा बुदान, कुद्रेमुख, बाबा बुदान में किमानगुंडी। हाँ जी सर, उड़ीसा का भी एक बार टाइप कर लीजिए ताकि आपको फैमिलियरिटी होती जाए, और लेट मी नो अगर आपको ये याद हो रहे हैं, ठीक है। तो आयरन में हमने 2 बड़े स्टेट पकड़ लिए, कर्नाटका और उड़ीसा। तो
आयरन ओर की बात कर रहे हैं सर, कर्नाटका हो गया, उड़ीसा हो गया। कर्नाटका में चिकमगलूर हो गया, बेलारी हो गया, शिमोगा हो गया, धारवाड़ हो गया, तुमकुर हो गया। और चिकमगलूर में क्या हो गया, बाबा बुदान और कुद्रेमुख। बाबा बुदान में किमान गुड्डी माइंस। उड़ीसा आ जाओ, उड़ीसा में आपको सुंदरगढ़, मयूरभंज और केंदुझार। मयूरभंज अगर याद हो तो उसमें था बादाम पहाड़, गुरु महिसानी माइंस। और जो आपका सुंदरगढ़ है उसमें मिलेगा आपको बोनाईगढ़ रेंज। ठीक है, तो सर ये कहाँ हो गए, उड़ीसा एंड कर्नाटका। यहाँ तक याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो रहा है तो गिव मी थम्स अप। यस और नो, यहाँ तक याद हुआ कि नहीं हुआ सर? हाँ जी सर, ठीक है यहाँ तक। तो सर ये बात हो गई कर्नाटका और उड़ीसा। अगले स्टेट पे आते हैं। ज्यादा तो नहीं हो रहा है ना? बियरेबल तो है ना सर आप लोगों से? जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना हल्का होता जाएगा, ठीक है। झारखंड नहीं, छत्तीसगढ़ आओ। कर्नाटका हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ तो पता है ना सर, ये देखो ये उड़ीसा था। इधर कहीं सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ इधर कहीं पड़ा था हमने, ठीक है। सुंदरगढ़, केंदुझार, मयूरभंज इधर साइड था। ये उड़ीसा से जस्ट लगा हुआ, ये छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है बस्तर, और एक डिस्ट्रिक्ट है सर दुर्ग। दुर्ग डिस्ट्रिक्ट ये रही, ठीक है, दुर्ग और बस्तर। तो भैया छत्तीसगढ़ में जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, बी से बस्तर, बी से है बैलाडीला, ये माइंस के नाम है बैलाडीला। इसी तरह से डी से है दुर्ग, और डी से ही है आपका डल्ली राजरा। डी से ही दुर्ग, डी से ही डल्ली राजरा। चलो समझ में आ रहा, और क्या चाहिए, बस समझ में आना चाहिए। तो बैलाडीला, डल्ली राजरा। बैलाडीला इज इन बस्तर, डल्ली राजरा इज इन दुर्ग। ठीक है जी। तो ये आपको कहाँ मिल रहे हैं? ये सर मिल रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में दो ही हैं, बैलाडीला माइंस और डल्ली राजरा। डल्ली राजरा इन दुर्ग और बैलाडीला माइंस इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट। तो कर्नाटका, देन उड़ीसा, देन योर छत्तीसगढ़। ठीक है। तो तीन लोकेशन सर हमने कर ली। तो एक बार प्लॉट कर लेते हैं इसको, कहाँ गया मैप। उफ, ये हो गया छत्तीसगढ़। ठीक है। अच्छा, तो अब मेरे को बताते जाना कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। शिमोगा, शिमोगा कहाँ है, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? ए बी सी करके आप ऑप्शन का नाम दे सकते हैं।
कर्नाटका, बिल्कुल सर। शिमोगा कहाँ पर है? कर्नाटका। नेक्स्ट आप मेरे को बताओ। नेक्स्ट बताओगे? मयूरभंज। मयूरभंज। मयूरभंज इज इन उड़ीसा। ठीक है सर। अब मेरे को आप बताओ, बाबा बुदान हिल्स। बाबा बुदान हिल्स किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ी थी और वो किस स्टेट में आता है? बाबा बुदान हिल्स केमानगुंडी माइंस। बाबा बुदान हिल्स कर्नाटका में किस डिस्ट्रिक्ट में आता है बाबा बुदान हिल्स? ध्यान रखिएगा, चिकमगलूर। ठीक है, बाबा बुदान हिल्स केमानगुंडी माइंस, चिकमगलूर। ऑलराइट सर। तुमकुर। तुमकुर किधर पड़ा था? तुमकुर सर किधर पड़ा था? बिल्कुल, तुमकुर हमने पढ़ा था सर, कर्नाटका में। ठीक है, कहाँ पढ़ा था? कर्नाटका। ठीक है भैया, तीन हो गए, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तीन हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेट इज और झारखंड। झारखंड में भी ज्यादा एरिया नहीं है, दो डिस्ट्रिक्ट हैं। एक है पलामू, एक है वेस्ट सिंहभूम। बता देता हूँ। झारखंड में आ जाओ। ये डिस्ट्रिक्ट आपने सुनी होगी, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, बहुत फेमस है। ये देखो, ये इधर उड़ीसा है, इधर याद है यहाँ मयूरभंज था, इधर केंदुझाड़ था, इधर सुंदरगढ़ था। ये फिर इधर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये वही इलाके हैं। जस्ट ऊपर जाओ, वेस्ट सिंहभूम। वेस्ट सिंहभूम, यहाँ पर आपको आयरन मिलेगा। वेस्ट सिंहभूम में एक रीजन है, माइन है। वेस्ट सिंहभूम की माइन का नाम याद रखना, बहुत फेमस नाम है, बहुत पूछता है। कई बार हो सकता है वेस्ट सिंहभूम भले ना दे, माइन का नाम दे देगा। नोआ मुंडी माइंस। ठीक है, नोआ मुंडी माइंस। इन द सेम मैनर, वेस्ट सिंहभूम में आपका नोआ मुंडी माइंस है। फिर एक है पलामू। ठीक है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में आपका ये डाल्टनगंज। ठीक है, पलामू में डाल्टनगंज। इसमें बस दिक्कत यही होती है, एक से ज्यादा नाम याद रखने पड़ते हैं ना, तो कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कुछ नहीं करना, एक साथ याद रखो, वेस्ट सिंहभूम, नोआमुंडी, पलामू, डाल्टनगंज। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि अल्टीमेटली पूछेगा ये यही किस स्टेट में है। तो इतना आइडिया आपको तब तक, अगर रिवीजन थोड़ा भी है तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये सब कहाँ पड़े हैं, ये सब झारखंड में है। ठीक है, पलामू एंड वेस्ट सिंहभूम। पलामू में क्या है सर? डाल्टनगंज। और वेस्ट सिंहभूम में क्या आपका? नोआ मुंडी। ठीक है, तो चार स्टेट हो गए, कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है। अच्छा, डल्ली राजरा बेलाडीला माइंस ये कहाँ पड़ी थी, किस स्टेट में? डल्ली राजरा बेलाडीला माइंस।
डल्ली राजा बेलाडीला माइंस कहाँ पड़ी थी सर? बिल्कुल छत्तीसगढ़ में मिली थी। तो कर्नाटका में आयरन ओर हम पढ़ रहे हैं, कर्नाटका पढ़ लिया, उड़ीसा पढ़ लिया, छत्तीसगढ़ पढ़ लिया, झारखंड पढ़ लिया। तो सर किस किस को यहाँ तक समझ में आ गया, किस किस को यहाँ तक चीजें याद हो रही हैं? हाँ जी सर, एक बार हैंड रेज करिए, किस किस को चीजें यहाँ तक याद हो रही हैं? बाकी लोग जिनको याद नहीं हो रहा है उन्हें क्या दिक्कत क्या आ रही है, मतलब क्या याद नहीं रख पा रहे इन चीजों में, उसी हिसाब से उनको याद कराया जाए। बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक याद हो रहा है तो मतलब काफी कुछ बढ़िया कर रहे हो आप लोग, काफी आगे जा रहे हो, ठीक है। तो भैया ये तो वो इलाके थे जहां मेनली आपको आयरन मिलता है, ठीक है। ये तो मेन इलाके थे। उसके बाद अगर चले आओगे तो उनको नहीं भी याद रखो तो इतनी दिक्कत नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में है आपका एक चंद्रपुर और रत्नागिरी, ये चंद्रपुर है और ये रत्नागिरी, नहीं नहीं तो रायगढ़ है, ये रत्नागिरी, ठीक है। तो ये आपका चंद्रपुर हो गया और ये आपका रत्नागिरी। तो ये महाराष्ट्र के इलाके हैं जो फेमस हैं आयरन के लिए। इसी तरह से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के भी सिंपल है आपका, कुरनूल है, गुंटूर है, और एक इलाका है आपका कड्डप्पा। ये कट्टप्पा मतलब समझना, कट्टप्पा नहीं है, ये कड्डप्पा है, कड्डप्पा, ठीक है। कुरनूल, गुंटूर, और ये क्या है सर? कड्डप्पा, कुरनूल, गुंटूर, जी के सी, कुरनूल, गुंटूर और आपका कड्डप्पा। ये कौन से इलाके हैं सर? ये आंध्र प्रदेश के इलाके हैं। महाराष्ट्र के कौन से थे? चंद्रपुर और रत्नागिरी, ये महाराष्ट्र के थे। आंध्र प्रदेश के कौन से हैं सर? कुर्नूल, गुंटूर और कड्डप्पा, ठीक है। ये वो इलाके जहां पर आपको क्या मिल जाएगा सर? आयरन मिल जाएगा। फिर राजस्थान का भी चाहो तो याद रख सकते हो, ना चाहो तो इग्नोर कर देना, ठीक है। जो शुरू के चार बताए थे वो इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में अगर आप आ जाओगे तो एक है भीलवाड़ा वाला इलाका, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, ठीक है। तो राजस्थान में अगर आप आ जाओ तो ये तो आपका जयपुर है, ये आपका उदयपुर है, एक आपका जो भीलवाड़ा था ये भीलवाड़ा, ठीक है। जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, ये वाला इलाका है जहां पर आपको क्या मिलेगा सर? आयरन मिलेगा, ठीक है। गोवा बचा ना? गोवा में नहीं है इतना, वैसे फोर्थ लार्जेस्ट है। गोवा में आप ये इलाके याद रख सकते हो, गोवा में वैसे अलग से नहीं पूछेगा। तो ये बरदेज और, नहीं नहीं सॉरी, गोवा में अगर आप देखो तो पिरना, अदोलपाल, असनोरा, ठीक है। गोवा में तो इतना नहीं पूछता, सिंपल अगर गोवा भी याद रख लोगे तो बहुत है। मेन डिपॉजिट्स और माइनिंग सेंटर्स अगर पूछो तो ये असनोरा है, कुंदम है ना, बिचलौम है, मतलब मेनली जो नॉर्थ गोवा वाला इलाका है, ठीक है। ये जो आपका बिचलम है ना, ये वाला जो नॉर्थ गोवा वाला इलाका है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा आयरन इन गोवा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिकैप कर लो। सबसे पहले आप कर्नाटका से शुरू किए थे, इफ यू कुड रिमेम्बर। कर्नाटका में सर चिकमगलूर, चिकमगलूर और बेलारी, शिमोगा, धारवाड़, तुमकुर, यही सब पढ़ा था चिकमगलूर में।
बाबा बुदान और कुद्रेमुख। बाबा बुदान में केमान गुंडी माइंस, यस और नो? देखो अगर याद हो रहा तो प्लीज गिव मी थम्स अप। मैं एक बार फिर से रिकैप करा रहा हूँ। ये हो गया कर्नाटका, पूछूंगा तो अगली क्लास में। हाँ तो बस इसको समझ लो, अच्छे से एक बार याद कर लेना घर पे जाके, ठीक है। कर्नाटका के बाद था उड़ीसा। उड़ीसा में अपना वो मयूरभंज, ठीक है। और वो था सुंदरगढ़, और क्या था, केंदुझार। मयूरभंज में, हाँ जी सर, मयूरभंज में बादाम पहाड़, गुरु महिसानी माइंस, गुरु महिसानी माइंस। सुंदरगढ़ में बोनाईगढ़ रेंज। इसको चाहो तो लिखते भी जाओ साथ ही साथ, अगर कमेंट में लिखने में दिक्कत हो रही है तो कॉपी में लिखिए, ठीक है। हाँ जी, अभी तक कौन कौन ऐसा है जिसको याद नहीं हुए? उड़ीसा के बाद याद करो कहां पहुंचे थे, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बस्तर और दुर्ग। बस्तर में था बैलाडीला, दुर्ग में था डल्ली राजरा माइंस। छत्तीसगढ़ के बाद अपन आ गए थे सर झारखंड। झारखंड में वही दो डिस्ट्रिक्ट पकड़ लो, वेस्ट सिंहभूम और क्या था, पलामू। वेस्ट सिंहभूम में नोआमुंडी, पलामू में डाल्टनगंज, ठीक है सर। पलामू में डाल्टनगंज। झारखंड के बाद मैंने कहा था ये तो मेन हो गए, इसके बाद और भी देखने तो एक महाराष्ट्र देख सकते हो। महाराष्ट्र में दो छोटी छोटी जगह थी, चंद्रपुर और रत्नागिरी। एक हम गोवा देख के हैं, गोवा में तो बस गोवा याद रख लो काफी है। फिर एक आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अगर याद हो, कुरनूल, गुंटूर और कडप्पा। एक और बड़ी थी सर राजस्थान। राजस्थान में तो वही अपना, एक तो जयपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा। तो ये सारी लोकेशंस मैंने एक बार आपको विद इन 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं लिखे लगे, सारी लोकेशंस मैंने आपको लिख के बता दी। तो क्यों बता दी? क्या सर मुझे बताने में मजा आता है या टाइम पास होता है? ये इसलिए बताया क्योंकि जब आप रिवीजन करो तो आप भी इतनी ही स्पीड में, इतनी ही तेजी से खटखट 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 सारी लोकेशंस लिख पाओ। इसके बाद जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है ना, उसकी तो कोई अपार सीमा नहीं। तो इतने में आप में से कितने लोग हैं जो जिनको कॉन्फिडेंस आया आज की क्लास करने के बाद? क्योंकि देखो ये क्लास ऐसी होती है कि इसमें स्टूडेंट कम हो जाते हैं, देख रहे हो, शुरू से एकदम से घट जाते हैं, क्योंकि हर कोई इसको एडजस्ट नहीं कर पाता है। और कोई ये भी नहीं कह सकता सर बकवास पढ़ा रहे हो आप, कोई काम नहीं आएगा। ये भैया बहुत काम आते हैं, जिस दिन आ जाएंगे सब पढ़ाने लगेंगे, फिर भी ऐसे नहीं कोई पढ़ा पाएगा, ठीक है। तो आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी कि सारे नाम विद इन 5 मिनट्स एक झटके में, आपका जितना आयरन ओर इंडिया में फैला हुआ है, मेन आयरन ओर, वो सारा मैंने आपकी कॉपी के सामने उतार दिया, ठीक है। तो ये आयरन ओर की बात आज हमने कर ली। अगली क्लास में हम सर बात करेंगे मैंगनीज की, ठीक है।
मतलब मेरे ख्याल से अगली तो करंट अफेयर्स लेंगे, बट जब भी अगली क्लास होगी मैंगनीज होगा, ठीक है। इसी तरह से फिर कॉपर है, बॉक्साइट है, गोल्ड है, लेड जिंक सिल्वर है, कोल है, ये सारी लोकेशंस मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। सब पढ़ा दूंगा, माइका एका लाइमस्टोन सब, यूरेनियम वगैरह सब पढ़ लोगे, थोरियम वोरियम सब, ठीक है। सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स रटा दूंगा, सब करा दूंगा, बस ये कंटिन्यू करते रहना। थैंक यू आत्मा जी। राजस्थान, लास्ट वन, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा। राजस्थान में तीन मैंने लिखाए हैं, जयपुर, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा। ठीक है जी, ठीक है। तो हो गया राजस्थान। तो प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है सर। ऑल राइट। अभी यूडीसी का नया बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें जीके पोर्शन के लिए भी सेपरेट कोर्स है, अगर कोई चाहता है तो ज्वाइन कर सकता है। वहाँ मेन जो पॉलिटी ज्योग्राफी है वो सब मैं ही पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमी, तीन सब्जेक्ट तो मैं ही लूंगा। 2000 रुपी का कोर्स है, ठीक है। पीडीएफ शॉर्ट नोट सब आपको मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 8076535685 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है सर। चलो जी, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, गुड नाइट।